देखो, ये हमारा कोई फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से हमारा कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, पढ़ते हैं। तो अब किसी पॉइंट पर, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज अब लेके आएंगे इस फील्ड में, तो फील्ड के इंटरेक्शन के कारण उस पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या उस फील्ड के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ता है। तो ये कोई पॉइंट मान लो P है, जिसको हमने नाम दिया। तो इस P पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं। तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट P इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फील्ड, तो Vp की जो वैल्यू होती है वो U डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। अगर Q नॉट टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं तो U डिवाइडेड बाई क्या होगा, Q नॉट हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, U बाई Q नॉट। अच्छा, U का हमने क्या पढ़ा था, U जो डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या था, कि किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यही पढ़ा था ना, U के जो हमने डिफाइन किया था कि वर्क डन की जो वैल्यू होती है। तो इसको उसी के टर्म्स में एक तो ये लिखते हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज का जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा वो कहलाता है पोटेंशियल किसी फील्ड में। तो इसी को हम लिखते हैं कि Vp इज व्हाट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। कहां से लेके आएंगे हम, इन्फिनिटी से P तक लाने में जितना हम वर्क करते हैं, वो कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट का। अब देखो इसका, और जो हम वर्क करते हैं वो वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क का निगेटिव होता है। जैसे हमने ये एक्सटर्नल एजेंट के लिए लिखा, तो इस दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। जिसको माइनस करके लिख देते हैं हम, ये हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये Q नॉट, ये रिलेशन आ जाता है। यानी इसका ठीक अपोजिट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, वहाँ पे माइनस साइन लगा दे रहे थे हम लोग। उसको जो U डिफाइन किया था, U के डिफिनीशन में क्या लिया था, कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा उतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, कि जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। तो जितना वर्क हमने किया था वही वर्क क्या होता था, स्टोर होता था, उसी को स्टोर्ड एनर्जी कहते थे। तो सेम जैसे हमने वर्क निकाला था, तो वर्क कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 K बाई K Q1 Q2 अपन R² dr लिखा था, याद है ना, यही वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पर उसको डिफाइन करना हुआ। तो U का जो रिलेशन आया, अगर P पॉइंट पे हमको डिफाइन करना हुआ, तो U का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, K, कोई अगर पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करता तो K Q इंटू Q नॉट अपन क्या हो जाता, R। तो अच्छा, ये तो इसकी अभी डिफिनीशन हो गई, अभी पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं। अब देखो इसके बाद इसका यूनिट्स की अगर बात करें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, किसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एक तो एसआई यूनिट हमको मालूम चला कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, यानी V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो वोल्टेज की जो यूनिट होती है पोटेंशियल की, वो वोल्ट होता है। डायमेंशनल फार्मूला की अगर मैं बात करूं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, तो डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन अपन चार्ज का। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2। चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। तो क्या रिलेशंस आएगा आपका बताओ, ml2t-3 a-1, ये हो जाएगा। अब देखो, जो वर्क की बात करें कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों स्केलर का डिवीजन क्या होगा, स्केलर।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी पोटेंशियल इज अ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी हुआ तो इसमें वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस, क्योंकि पोटेंशियल प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, क्यू प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो पोटेंशियल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। कॉपी कर लो इसे तो। पॉइंट चार्ज इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग। चलो देखो, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, कोई पॉइंट चार्ज ले लिया हमने। देखो इनफाइनाइट पे हम क्या डिफाइन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है, वो हमारा एजम्पशन है। ठीक है, वो रेफरेंस लेके चलते हैं। अब इसके सराउंडिंग में जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, उसमें हम मान लो किसी पॉइंट पी पे लाना, कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो इसको हम कहाँ से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से। और आप पढ़ते हो कि ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हम चाहे उसको सीधे लेके आए, घुमा फिरा के लेके आए, चाहे जैसे लेके आए, तो पोटेंशियल की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि v की जो वैल्यू होती है वो u डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, q नॉट। अगर यहाँ पे लेके आ गए हम, इस q के लिए निकाल रहे हैं हम, तो इसकी इंटरैक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, r इंटू क्यू नॉट, इससे r डिस्टेंस पर ये रिलेशन मिलेगा हमको ना। तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये k q डिवाइडेड बाई r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया एट पॉइंट p। या वर्क, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, वर्क का वैल्यू निकाल के जो स्मॉल एलिमेंट लेते थे पोटेंशियल के लिए, वही सेम आ जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखो ये जो रिलेशंस हमने लिखा ना, इसमें q की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो हमेशा हम साइन के साथ रखेंगे। जो q की वैल्यू रखना है हमको, वो क्या रखेंगे, साइन के साथ, जैसे पोटेंशियल में रखते थे। तो पुट q विद साइन, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है ड्यू टू द ग्रुप्स ऑफ चार्ज। अगर हमको निकालना हुआ, ये एक के लिए सिर्फ था हमारा। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें कि यहां पर ढेर सारे चार्जेस हैं हमारे, एक मान लो यहां 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 ऐसे है, तो ये Q1, ये क्या है Q2, ये है Q3, ये क्या है हमारा है Q4 है। और कोई एक पॉइंट है जिसपे हमको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इससे R1 डिस्टेंस पे, इससे R2 डिस्टेंस पे, इससे R3 डिस्टेंस पे और इससे R4 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे मान लो ये कोई पॉइंट Q है, मान लो दूसरा लिख देते हैं कोई पॉइंट, ये पॉइंट कोई R है जिसपे हमको निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट R, अब देखो इसमें एक बेनिफिट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स। उसमें ऐसा नहीं ना हमको कंपोनेंट लेके ऐड करना है, तो डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अलजेब्रा से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं साइन के साथ वैल्यू पुट करके ऐड करेंगे। तो वी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश डैश डैश, जितनी भी वैल्यू दिया रहेगा सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, K Q1 अपान R1 प्लस K Q2 अपान R2 प्लस K Q3 अपान R3 प्लस K Q4 अपान R4। बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू साइन के साथ पुट करना है। कॉपी कर लो। देखो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं v वर्सेस x का। तो v का जो पॉइंट चार्ज के लिए अभी रिलेशंस आया हमारा, तो k q डिवाइडेड बाई क्या मिला हमको, x आया ये हमारा। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है। तो
तो ग्राफ कैसा होगा इसका बताओ, ग्राफ का नेचर हमको कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ये आ जाएगा ग्राफ हमारा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये v प्लस है, इधर रखेंगे तो v माइनस, इधर आएंगे तो ये v प्लस, ठीक। अच्छा अब देखो अगर हम, सॉरी ये x है ना, x माइनस है, इधर की तरफ चलते हैं, वही पॉइंट चार्ज की अगर बात करें कि सेपरेशन बढ़ने से v क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब काफी पास में रहेंगे तो v की वैल्यू लार्ज होगा, इनफाइनाइट होगा, काफी दूर रहेंगे तो क्या होगा, जीरो, जब इन्फिनिटी की तरफ रहेगा तो, और प्लस ही आएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इनवर्स फंक्शंस का। अच्छा इसके बाद देखो अगर x की वैल्यू हम निगेटिव कर दें, मतलब जो इधर प्लस चल रहे थे अब किधर चले हम, माइनस की तरफ, हमारा ये ओरिजिन है, तो भी v तो प्लस ही आएगा, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ये प्लस के लिए। अगर यही हमारा क्या होता है, यहां पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ये लिया हुआ है माइनस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ये x प्लस है और ये x क्या है हमारा माइनस है, ये v प्लस है और इधर v माइनस है। अब वैल्यू उसमें माइनस रखोगे तो v भी क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। तो x प्लस लेंगे तो v क्या आएगा, माइनस आएगा, v खुद माइनस है ना, फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, तो x प्लस रखो या माइनस रखो v क्या आएगा, माइनस ही, मतलब इधर डिस्टेंस चलेंगे हम तो v q की वैल्यू प्लस हमेशा क्या रहेगा, माइनस ही आएगा। तो जब x प्लस लिया तो वोल्टेज माइनस हो गया, तो ग्राफ हमारा ऐसे बन गया। x निगेटिव लिया तो भी वोल्टेज क्या है हमारा, निगेटिव है, ग्राफ इस तरह से बन गया, कॉपी कर लो। चलो इस सेंटर पे इसके निकालो पोटेंशियल, इसके भी सेंटर पे पता करना है। मान लो अगर इसकी डिस्टेंस r होती, कई बार हम लोग एक दो बार निकाल चुके हैं इसका डिस्टेंस, ये अगर r होता, सेंटर है ना, सेंट्रोइड से पास करता है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये वाली वैल्यू a/2 हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो रेडियस निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना हुआ, कैसे निकलेगा, ये कॉस, देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस पढ़ते हो, यही पढ़ते हो कि नहीं। तो r की वैल्यू क्या होता, बोलो, a/2 अपान cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2,
तो 2 से कैंसिल, तो मिला हमको क्या, ये a/√3 आया। ये वैल्यू याद भी रखना है आपको, कितना होता है हमारा a/√3। ठीक है, अच्छा अब ये मालूम चल गया। अब हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ क्या है, 1 2 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस है, तो नेट हमको निकालना हुआ तो सबका कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, मतलब नेट निकाले एट द सेंटर सी, तो वी सी की वैल्यू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, यही मिलेगा कि नहीं हमको। V1 की वैल्यू बताओ, एक के लिए निकालो, V1 कितना आएगा बोलो जल्दी से, K Q डिवाइडेड बाई क्या होगा R, तो सबका देखो यही वैल्यू सेम आएगा कि नहीं, सबका डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो V के लिए क्या हो जाएगा बोलो एट द सेंटर 3KQ। R की वैल्यू क्या है a/√3, तो क्या मिला हमको 3√3 KQ अपन A आया, बोलो। अच्छा अब इसका बताओ जल्दी से, इसका 4KQ अपन A√2, मतलब A/√2, तो √2 पर 4√2 KQ/A। इसका डिस्टेंस कितना, ये A है तो A√2 हो जाएगा, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना उसका हाफ, मतलब टोटल डायगोनल A√2, तो इसका यहां से यहां तक कितना आएगा A√2/2, यानी उसी को क्या लिखते हैं हम, A/√2 लिखते हैं। ठीक, अब V निकालोगे तो इसमें 4 है, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या होगा V4 हो जाएगा, 4 बार ऐड कर लेंगे हम, तो सब V1 V2 की वैल्यू निकाल लो। तो V1 क्या होता है हमारा KQ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू A/√2, तो क्या हो जाता है ये √2 KQ डिवाइडेड बाई A, तो यही 4 टाइम्स हो गया ना इसका, 4 बार ऐड करेंगे वही सेम चीज, तो क्या मिलेगा हमको 4√2 KQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो A। चलो इसका बताओ, आया 5KQ अपन, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ मालूम चला, तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देना है, समय का बहुत मायने रखता है, इतना हमको करने की जरूरत। तीनों क्वेश्चन से क्या समझ में आया बताओ, कि अगर डिस्टेंस सेम रहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से, वो यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म सबके लिए चलता है, सेम रहे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल चार्ज के टोटल चार्ज अपन ए आ रहा है। देखो सब में ध्यान दो, इस वाले में भी डिस्टेंस हमारा क्या था a/√2, देखो यहां लिखा था a√2, देखो 3KQ लिखा, k इंटू 3Q, तो टोटल चार्ज हुआ अपन उससे डिस्टेंस। इस वाले में भी देखो क्या आया था हमारा, ये k 4Q डिस्टेंस था हमारा a/√2 चार्ज से, देखो 4Q आया टोटल चार्ज। इस वाले में देखो कितना आया, ये k 5Q डिवाइडेड बाई ये हुआ, तो ये टोटल चार्ज हुआ कि नहीं, कोई डाउट किसी को। तो मतलब ऐसा फिगर हमको दिया रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है बताओ, k टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कब के लिए, जब चार्ज का डिस्टेंस सबसे सेम रहे, ये ध्यान, ये रूल है, क्या हमको ध्यान देना है, चार्ज का डिस्टेंस सभी से सेम रहे, तो पोटेंशियल के लिए क्या लिख देंगे सीधे हम, k इंटू टोटल चार्ज अपॉन r हो जाएगा, या जो भी बोलो आप, यानी फॉर पॉलीगन सिस्टम कोई पॉलीगन अगर है तो उसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो k q टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a क्या है इसका, सेंटर से डिस्टेंस है, मान लो फिगर बना लो उसमें, ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस a है, उसके चार्ज का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ये ध्यान रखना है, तब ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, नहीं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा
तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, डिस्टेंस पे हमको मान लो ये पॉइंट P है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करना है। तो प्रोसीजर हमारा वही सेम होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट में, एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। तो हमने एक डीएल एलिमेंट यहां से ले लिया, एक छोटा सा यहां पे एलिमेंट लिया, डी क्यू एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट लिया। ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे डीवी। डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन वेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। हर एक एक छोटे छोटे एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मतलब छोटे छोटे एलिमेंट के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो एडिशन को ही क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो टोटल पोटेंशियल V निकालना हुआ तो V क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक फाइनाइट साइज का यूनिफॉर्मली रॉड है जिसकी लेंथ L है और उस पर चार्ज कुछ कैपिटल Q दिया गया या चार्ज डेंसिटी हमको दिया गया। तो नेक्स्ट जो समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, ये मान लो ले लेते हैं हम। तो अब अगर हमने एक रॉड लिया हुआ है जिस पे टोटल चार्ज कितना दिया है, कैपिटल Q, ये रहा। इसकी लेंथ हमको कितनी गिवन है, L, और इस एंड से R डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है जहां पे हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको छोटे से पार्ट में ब्रेक करेंगे, एलिमेंटल लेंथ लेंगे हम। यहां एक हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, इससे x डिस्टेंस पर ये लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ की कंसीडर कर लिया। तो उस dx लेंथ का जो चार्ज है वो dq, तो dq की वैल्यू कितना आएगा, यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लें। टोटल चार्ज हमको q दिया है तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, q बाई एल। इसी को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, उसी को लैम्डा भी लिखते हैं हम। q बाई एल जो लिखा गया उसी को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा। क्वेश्चन में लैम्डा दिया रहेगा तो लैम्डा रख लेंगे। अच्छा, ये q बाई एल हो गया, इनटू इसका लेंथ कितना है, dx। तो इस एलिमेंटल लेंथ के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो k डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ये मिलेगा हमको। अब वो टोटल पोटेंशियल अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो Vp की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ K डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, ये मिलेगा हमारा। तो dq का वैल्यू क्या है यहां पर, k डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी क्यू इज q बाई एल इंटू डी एक्स होगा। तो जो जो कांस्टेंट वो बाहर, या तो हमको लैम्डा दिया रहेगा कि x पे कैसे डिपेंड है तो इंटीग्रेट करेंगे, अभी हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, ये के क्यू अपॉन एल तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमको, ये 1 बाई एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको कहां से कहां तक चलेंगे हम, ये r से r प्लस एल तक, ये भी r से r प्लस, सॉरी r से r प्लस एल हो जाएगा ये। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो मिलेगा हमको, आएगा क्या, ये k क्यू बाई एल। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होता है, ln x हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग लिखते हैं इसको, फ्रॉम r टू r प्लस एल या l प्लस r। तो क्या मिलेगा, ये k क्यू डिवाइडेड बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l प्लस r माइनस ln r, तो log m माइनस n क्या लिखते हो आप, k क्यू बाई एल ln l प्लस r अपॉन r, कॉपी कर लो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है हमारा, डी क्यू है, ये ले लिया हमने। हर एक एलिमेंट की बात करें तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस छोटे एलिमेंट का भी डिस्टेंस सेंटर पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आर ही डिस्टेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर कैलकुलेट करें तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर हो जाएगा ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ये वैल्यू हमको मिलेगा, डी वी की वैल्यू ये हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू द होल रिंग। तो हर एक एक एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे और सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, हम इंटीग्रेट करके। तो V कैलकुलेट करना है, यानी पोटेंशियल एट द सेंटर। तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर। तो कहां से कहां तक चल रहा है, 0 टू टोटल चार्ज कितना है इसका, Q है। इसमें K भी कांस्टेंट और R हर एलिमेंट के लिए क्या है, सेम है, वही सेम मिलेगा। तो वैल्यू हमको क्या मिला, ये K डिवाइडेड बाई R इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q होगा ना, ये Q हुआ 0 टू कैपिटल Q। तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R, यही रिलेशन मिला हमारा। ये Q क्या है, टोटल चार्ज है ऑन द रिंग ना। अभी देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, इसमें फिगर में पढ़ा कि क्या समझा था इसमें, कि इस पे चार्ज दिया गया, इस पे चार्ज दिया, और सब पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लिया था हमने, यूनिफॉर्म ले लिया था। उसमें भी ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन डिस्टेंस अगर चार्ज का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सीधे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हमको कुछ अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एक एक निकाल के सबका ऐड कर रहे थे, तो टाइम हम सीधे भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज सेम देखो हमारा यहां आ रहा है, जो रिंग के लिए हमने लिया, रिंग पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, क्यू दिया था, सबका सेंटर से अलग अलग एलिमेंट लिया, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड किया तो क्यू आया ना। अब अगर ये हमने यूनिफॉर्म लिया, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी सब चार्जेस का डिस्टेंस क्या आता, सेम आता, और सबको ऐड कर देते। तो हमको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो उधर पढ़ा है, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वही सेम लिखेंगे। V की वैल्यू के क्यू, तो ये क्यू कौन सा है, टोटल है, क्या है हमारा, टोटल है, डिवाइडेड बाई आर। इसमें ध्यान क्या रखना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस पॉइंट पे निकालना उससे सेम है, डिस्टेंस जो है आर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ये अपने माइंड से सेटअप में रखना है हमको कि आर क्या है, सभी का सेम, तो ये लिख देते हैं। तो ये किस, ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो कॉपी कर लो, जैसे रिंग दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका ये सेंटर रहा, सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है उस रिंग का, तो इस रिंग के किसी इस पॉइंट पे हमको निकालना है। यहां पर कोई एक पॉइंट P है जो कि ये x डिस्टेंस पर है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वही जो प्लस लिया था, माइनस आएगा तो बस वहां साइन माइनस रख देंगे। तो इससे x डिस्टेंस में हमको पता करना है। इसमें और क्या दिया गया था हमको, इसका रेडियस r था। तो अब देखो दूसरा जो हम निकाल रहे सेम वही है, वो एट द सेंटर था, ये सेकंड है, एट एनी पॉइंट ऑन x6। तो अब x6 पे हम निकालेंगे, देखो ये x है, ये r है। तो जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट अगर यहां से कंसीडर किया, उस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, बताओ, अंडर रूट क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यही आएगा। तो पोटेंशियल्स की वैल्यू निकालेंगे, वीपी की वैल्यू क्या होगा हमारा, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे x6 पे कैलकुलेट करते हैं हम। तो एक्सिस पे निकालेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा, सबका डिस्टेंस देखो सेम दिख रहा है कि नहीं, डिस्टेंस सेम दिख रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो उस चार्ज का, किसी भी पॉइंट के चार्ज का डिस्टेंस कितना, यही आ रहा। तो फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा ना, वही समझा ना, कि क्या लिख देंगे यहां पे, के क्यू टोटल अपन आर लिखेंगे।
तो यहां भी के क्यू टोटल, आर की वैल्यू अब क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मतलब वही हमको रिलेशन, ध्यान बस थोड़ा सा माइंड सेटअप करके रहा, सो कि हमें क्या लिखना है, एक ही रिलेशन से सब हो जा रहा है। मतलब कई जो पॉलीगन के की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए सिर्फ। तो वीपी की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 0 टू कहां चलता, क्यू तक चलता हमारा, जितना चार्ज है। यहां डी क्यू वेरिएबल, ये सब तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ये के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, क्यू माइनस 0 कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कैपिटल क्यू मिल जाएगा। तो रिलेशन जो हमको मिला कि वो कैपिटल क्यू, तो एक्चुअल में है क्या, ये टोटल चार्ज है, और ये डिस्टेंस है, जो ये लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो हमारा डिस्टेंस है। ये चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रिलेशन हमारा क्या होगा, वही होगा। इसमें भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। इसका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, ए है, ठीक। अब इसके एक्सिस, ये एक्सिस बाहर निकलेगा कुछ इसका, ठीक है, तो इसके एक्सिस पर हमको पता करना है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था, सेम यही रिलेशन मिलेगा। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कि तो फॉर अ पॉलीगन, तो पोटेंशियल एट ऑन एक्सिस, v का मतलब पोटेंशियल लिखा हमने कि पोटेंशियल एट एनी ऑन एक्सिस एट एनी पॉइंट, अगर v निकालते हैं तो क्या मिलेगा बोलो, कि टोटल चार्ज, कितने चार्ज है इसमें बोलो, 5 है, तो q टोटल डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं हम, एक्सिस का जो एक्सिस वाली पॉइंट है वो चार्ज से डिस्टेंस। देखो ये एक्सिस हमारे से बाहर निकलता, ये a है, तो यहां से मिलाएंगे तो क्या आता हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता, बोलो। जैसे मान लो कि ये लाइन है, अब इसमें हम 3D कुछ दिखेगा नहीं ना, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट यहां होता, ये एक्सिस मान लो बाहर निकल रहा है ऐसे, तो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, तो वाली डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कॉपी कर लो, उसी रिलेशन से, मतलब वही सेम चीज है, यानी हमको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला एक ये याद रखना है, और वही सेम है ये, बस डिस्टेंस चेंज हो गया है। स्क्वायर है ना, जिसके हर कॉर्नर्स पे चार्ज कितना रखा गया, क्यू रखा गया, ठीक। इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर हमको यहां पता करना है, क्या पता करना है, पोटेंशियल V पता करना है। चलो निकालो इसे। देखो उस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि ये कहां पड़ रहा है, ऐसे सर्कल पे पड़ता है, ये बनाते सही से, मतलब तो सब पॉइंट सर्कल पे पड़ जाता है, यानी ये रिंग का एक रिंग हुआ, रिंग के कहां पे है, सरकमफरेंस है, तो उससे रिंग के सेंटर से एक ए डिस्टेंस पे निकालना था फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या लिखते हो, V की वैल्यू के क्यू टोटल लिखते थे, याद है, अभी भी वही लिखा है, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई इसका चार्ज से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना था हमको, तो सबका डिस्टेंस तो वही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा नहीं, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ये सर्कल का रेडियस ए है ना, तो ये डायगोनल होता है, डायगोनल का हाफ होगा, a रूट 2 का हाफ कितना, ये a रूट 2 आता,
बाई टू करते तो a अपान रूट टू होता कि नहीं, ये डिस्टेंस हमारा मिला a अपान रूट टू, ये दिया है a, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकल जाएगा या सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसमें a क्या था, सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस का मतलब चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से डिस्टेंस कितना बोलो, ये रहा a बाई रूट टू, तो यहां क्या लिख देंगे हम a बाई रूट टू, तो a स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। x की वैल्यू कितना लिया था इसमें, a लिया था, तो यहां क्या रख देंगे हम a स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो कि टोटल चार्ज कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4q डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर बाई 2 होगा, तो के क्यू 4 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा ये। अभी तो थ्योरी बताया हम, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा भी था। चलो तब एक और करो तब। तो Q टोटल कितना होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस ऐड करते हैं ना, तो टोटल कितना मिलता हमको बताओ, ये 4q प्लस था माइनस 2q, तो ये 2q हो गया। और पोटेंशियल अब निकालोगे तो क्या रिलेशन हमने बताया अभी, फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई, बोलो वो चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हुआ ये क्यू टोटल की वैल्यू 2q हो गया, ये a रूट टू हुआ, तो ये रूट टू के क्यू अपान ए हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, चार लाइन हुआ ना, 2 4 2 6 2 8। इधर देखो ये 1q है, मतलब q, ये 2q है, ये 3q है, ये 4q है, फिर ये 5q है, ये 6q, ये 7q और ये 8q है। ठीक, इसके सेंटर से ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, यहां वोल्टेज पता करना है। ये रेडियस a था सबका, रिंग का रेडियस कितना है, a है, v कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू बोलो k q टोटल, q टोटल कितना 36, हाँ तो यही नहीं बोल पा रहे, तो इसमें क्या है ऐड करने में, 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हुआ ये बोलो, ये 36 क्यों हुआ, ए रूट टू आएगा ये, तो रूट टू चाहो तो कैंसिल कर दो या वैसे ही लिख दो, ये 18 रूट टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए। ये हमने एक रिंग कंसीडर किया। अब इस रिंग का मान लो रेडियस है y, तो थिकनेस कितनी है रिंग की, dy है। तो इस रिंग के लिए हमने अभी जो पढ़ा कि ये पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, v का रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा कि v की वैल्यू क्या होता है, k डी क्यू, इसका चार्ज डी क्यू हो गया एलिमेंट रिंग का,
डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस जो आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या लिया है हमने, वाई लिया है, रेडियस ऑफ द रिंग हो गया। तो हमको डी क्यू की वैल्यू पता करना है। तो अब डी क्यू लेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म है। पूरी एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा है। तो सिग्मा कितने एरिया का है, होल का। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग ब्रेक करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी, 2 पाई वाई के इक्वल, थिकनेस कितना डी वाई, तो एरिया कितना 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो हो जाएगा ये 2 पाई वाई इंटू डी वाई, ये इसका एरिया हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं बस, v की वैल्यू। तो v को जब रखेंगे अब क्या मिलेगा हमारा, k सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताओ। अब जो आ रहा था हमारा वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक, 0 टू r करेंगे तो पूरा डिस्क का रीजन कवर कर लेगा ये। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू r। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है वो सब इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, k तो खुद कांस्टेंट होता है, सिग्मा और साथ में पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो 2 सेट हो जाता है इसलिए अंदर ले लेते हैं हम। डी वाई 0 टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगा हमको। अब देखो ऐसा दिया रहे तो अगर इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं इसको कि अगर मैं इसको t मान लूं, जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे dt से। ऐसा मैथ में मतलब पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पे हम यूज करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। तुम लोगों को रिजल्ट याद रखना है बायो वालों को सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने लिया कितना t, तो क्या मिलेगा हमारा ये 2y dy की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे अब हम क्या रखेंगे, देखो v का वैल्यू, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy को क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा अंडर रूट t हो जाएगा। अंडर रूट t का मतलब t टू द पावर -1/2, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अंडर रूट टी का क्या हो जाएगा, ये t पावर -1/2, तो ऊपर जाएगा अंडर रूट टी हो जाएगा सिर्फ। समझ आ रहा ना कि x पावर n होता है तो x टू द पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो यहां क्या मिलेगा बोलो, t जैसे ये t पावर 1/2 का, तो -1/2 -1/2 प्लस 1, तो t पावर 1/2 अपान 1/2, तो अंडर रूट क्या हो गया t हो गया, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/2, तो एक 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। मिला अब हमको क्या, देखो ये 0 टू r आता। अब t की वैल्यू यहां रख दें, t जिसको हमने माना हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सपोज किया हुआ है। तो v की वैल्यू जो मिला हमको सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट अंडर रूट टी की जगह पे रख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट बताओ, r है ना, तो ये क्या मिलेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x, ये आंसर होता है। अच्छा एट द सेंटर अगर निकालें तो सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या कर देंगे 0। एट द सेंटर ऑफ डिस्क अगर बात करें हम एट सेंटर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो v का वैल्यू क्या मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। potential difference between 2 points in electric field। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बी है।
ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो देखो हमने जो डिफाइन किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट ए इज व्हाट, ए का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो अभी हमने पढ़ा था कि U डिवाइडेड बाई Q, ये लिखा ना हमने। तो ये पॉइंट ए पे लाने में जो इंटरैक्शन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो होता था। तो यू ए की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू वी ए हो जाएगा, ये मिलेगा ना हमको। अच्छा, ऐसे बी पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, यू बी डिवाइडेड बाई क्यू होता। तो यू बी की वैल्यू किसके इक्वल, Q इंटू वी बी हुआ। अब देखो हमने ये पढ़ा कि एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, हम किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए यहां पे इन्फिनिटी से आए थे और यहां भी इन्फिनिटी से आए थे, तो वो निकाल लिया हमने। अब हमको ए से बी जाना हो या बी से ए जाना हो, तो ए, अगर हम बी से ए चल रहे हैं मान लो, ठीक, बी से कहां चल रहे हैं हम, ए, तो किसी चार्ज चलने का मतलब यह है कि क्यू नॉट जो या क्यू लिया है उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, कि ए से बी में डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो बी से ए डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको क्या लिखते हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। यही पढ़ा है हमने ना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम बी टू ए, ये निकाले अगर हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि बी से ए डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या लिखते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही पढ़ा है ना हमने। तो क्या हो जाएगा ये बोलो, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल। ये बी से कहां जा रहे हैं हम, ए पर जा रहे हैं, ये आएगा हमारा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी यू ए माइनस यू बी। तो यू ए की वैल्यू बताओ क्या लिखा है हमने, ये क्यू वी ए माइनस यू बी की वैल्यू कितना है, क्यू वी बी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्यू वी ए माइनस वी बी हुआ, यानी चार्ज, ये वी ए माइनस वी का मतलब क्या, डिफरेंस इन पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन हो गया। तो वर्क डन इन प्लेसिंग फ्रॉम बी टू ए, तो Q इंटू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होता है ये। या हम ऐसे ही को लिख दें कि वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, चार्ज। इसी को आप डिफिनीशन पढ़ते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब B से, देखो यहां पे इस पे ध्यान देना है कि हम क्या चल रहे थे, B से A चल रहे थे, ठीक है, किधर डिस्प्लेस किया हमने, B से A की तरफ। तो VA माइनस क्या आया हमारा, VB आ गया। वर्क डन पे ध्यान रखना है कि अगर B से A चले तो वही लिखेंगे। अगर यहीं पे दूसरा हम क्या कहते हैं कि VA माइनस VB अगर लिखना हो तो यहां एक चीज और आता हमारा, माइनस W B टू A, कौन वर्क करता अब, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब वहां माइनस लिख देते हैं, यही पढ़ा है ना हमने, ये रिलेशन समझा था ना, उसका निगेटिव होता है। तब ये क्या हो जाता है हमारा, बी से ए गए थे तब ये आ गया, ठीक। तो हमको ये, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है, एक मान लो पी क्यू ले लेते हैं, चलो एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है, क्यू है। दो कुलम्ब चार्ज को, 2Q चार्ज को, 2 कुलम्ब चार्ज को हम लेके गए पी से क्यू तक, तो हमको वर्क जो करना पड़ा वो 10 जूल का वर्क करना पड़ा। कितने का वर्क करना पड़ा, 10 जूल का। और पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मान लो कुछ 5 वोल्ट है, तो पूछा गया फाइन पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट, ये ऐसा पूछा गया। तो हमने क्या समझा, पी से कहां लेके जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट, बोलो क्यू तरफ लेके जा रहा है। तो फाइनल पॉइंट ये हुआ, ये इनिशियल हो गया। तो वी क्यू माइनस क्या होगा, वीपी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क अपान चार्ज के इक्वल हो जाएगा।
तो वर्क कितना कर रहा था ये? 10 का। किस चार्ज को ले जाने में? 2 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में। तो ये कितना आया? 5 आया। अब हमको P पॉइंट का वोल्टेज दिया था, Q का निकालना है। तो वी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल? 5 + 5 क्या हो जाएगा? ये 10 वोल्ट होगा। अच्छा, देखो अगर इसी में जैसे हमने ये लिया, मान लो -2Q होता, लिखो नहीं, सुन लो पहले। अगर -2Q होता तो हम क्या करते हैं? साइन के साथ रखते हैं। अभी बताया ना, जब भी वोल्टेज या वर्क निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? साइन के साथ रखते हैं, अगर माइनस चार्ज को लेके गया। अच्छा, एक चीज और समझ, देखो जब हम पोटेंशियल की डायरेक्शन में चलते हैं, अच्छा जब इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें, अभी हम बात करें यहाँ इसी पे बात करते हैं अभी, कि हमने मान लो दूसरा समझते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट्स था, ए पॉइंट और ये क्या है हमारा? बी है। हम बी से ए की तरफ चले और कुछ चार्ज कितना था हमारा? -2Q था। और ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो -10 वोल्ट है। ए पॉइंट का वोल्टेज कितना है? -10 वोल्ट है ए का पोटेंशियल जो है। और इसको ले जाने में वर्क किया गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की मैं बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है बी टू ए ले जाने में, मान लो वो कुछ 10 जूल वर्क किया। अब पूछा गया फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी। किसका निकालना है हमको? बी का निकालना है। तो अभी हमने रिलेशन क्या पढ़ा कि वीवी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो बी से कहां जा रहा है? ए। तो इनिशियल ये है, ये फाइनल है। तो क्या लिखते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। और ये वर्क डन कहां से कहां तक? बी से ए की तरफ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो वर्क कितना किया गया बताओ? वर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 जूल। चार्ज कितना है? -2 है। वोल्टेज और पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था? साइन के साथ रखना है। तो -2 रख दिया, तो क्या मिल जाएगा बताओ? -VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये -5 होता इधर, तो -5 और माइनस माइनस क्या होता है? ये +10। तो कितना आया बोलो? +5 आता है ये। इधर पहले से माइनस है, तो VB की वैल्यू किसके इक्वल? -5 वोल्ट। और कॉपी कर लो।